अरे यार पेन हम ओके। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन इन माय केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आजकल अपना चैनल नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं है। सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस हमने क्या सीखा था? हाउ टू एफई रिडक्शन। तो एफई को रिडक्शन करने का प्रोसेस जो बताया था आपको, स्मेल्टिंग प्रोसेस वॉज व्हाट वाज द स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का बेसिक मीन्स होता है कि कार्बन की प्रेजेंस में या फिर कोक की प्रेजेंस में और लाइमस्टोन की प्रेजेंस में जो भी तुम्हारा आयरन ओर है उसको रिड्यूस कराना, उसे क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। ओके, एट हाई टेम्परेचर। ऑलराइट, सब लोग ऑनलाइन हो जाइए। सभी लोग ऑनलाइन हैं, नो डाउट। चैप्टर्स थोड़ा थ्योरिकल है, इसको थोड़ा सा हम लोग इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल तो है नहीं, ओके, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नाउ इन केस ऑफ Fe, अगर Fe नहीं है, दूसरी कोई मेटल्स आती हैं, तो उसमें स्मेल्टिंग प्रोसेस हाउ टू वर्क ये आपको समझना है। लाइक एज Pb, ओके, तो यहाँ पे देखो स्मेल्टिंग फॉर अदर प्रोसेस, ठीक, अदर मेटल ओर्स लाइक एज PbS, ठीक है। तो देखो जो लो टेम्परेचर पे क्या वर्क करेगा? कार्बन, ठीक है। लो टेम्परेचर पे CO2 का फॉर्मेशन होता है और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है बताइए? बताइए, लो टेम्परेचर पे CO2 का फॉर्मेशन होता है, हाई टेम्परेचर पे CO बनेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखते हैं। देखो एक्चुअल में यहाँ पे सल्फाइड और नहीं आएगा, यहाँ पे ऑक्साइड्स और आएंगे, ओके, रिड्यूस कराएंगे। तो लाइक एज PbO, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन केस ऑफ लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर केस में क्या बनेगा? ये बनेगा CO2 गैस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो PbO प्लस कार्बन रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? याद कर लो, यहाँ पे तो मेटल रिड्यूस होगा हर एक केस में एंड CO2 गैस बनेगी। इन केस ऑफ Fe3O4 प्लस CO, यहां पर भी क्या होगा? Fe आएगा प्लस CO2 गैस आएगी। रिएक्शन बैलेंस करा सकते हो। ऑक्साइड ले लो, ओके। इन केस ऑफ अगर SnO2 और ZnO, देखो SnO2 केस में भी आएगा, ZnO2 केस में भी आएगा, ZnO। दोनों ही केस में अगर CO से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे मेटल रिड्यूस हो रहा है और साथ में CO2 गैस का फॉर्मेशन, ओके। तो लो टेम्परेचर पर CO से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? मेटल रिड्यूस हो जाएगी और CO2 गैस बनेगी। और हाई टेम्परेचर पे कार्बन से रिएक्शन करेंगे और CO गैस का फॉर्मेशन होगा। इन केस आप अगर यही सारे कुछ ले लिया हमने, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं? कौन सा नहीं है? Fe2O3 2Fe कर लो यहाँ पे और CO2, इन दिस केस तुम्हारा हो जाएगा और तो सारी बैलेंस है। SnO2 और
इसको ले लो, जेडेनो, ओके बैलेंस है। नाउ सेकेंड आ जाएगा, हाई टेम्परेचर पे कार्बन रिएक्शन करेगा। सो PbO, these are the metal oxides, प्लस कार्बन गोज टू मेटल रिड्यूस हो जाएगी, प्लस CO गैस बनेगी। इन केस ऑफ Fe2O3 प्लस कार्बन गोज टू Fe रिड्यूस हो जाएगा प्लस CO, तो यहाँ पे 2Fe और यहाँ पे 3CO बना लो। ओके, इन केस ऑफ SnO2 दिस विल बी फॉर्म, कार्बन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Sn रिड्यूस हो रहा है प्लस CO गैस बनेगा, तो 2 कार्बन कर लो, 2CO हो जाएगा। इन केस ऑफ ZnO कार्बन, तो Zn प्लस CO। ओके, एट हाई टेम्परेचर carbon reduce metal oxide into metal and CO gas form, but in low temperature CO क्या करेगा, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा यहाँ पे, और हाई टेम्परेचर पे कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो लो टेम्परेचर पे CO कर रहा है और हाई टेम्परेचर पे कार्बन कर रहा है। तो लो टेम्परेचर पे जो भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो रिड्यूस हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट CO, बट इन हाई टेम्परेचर मेटल्स आर रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन। ये आपको इलिंगम डायग्राम क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक जो भी स्टेबल वगैरह रहेगा, हाउ टू रिकॉग्नाइज मेटलर्जी प्रोसेस, कौन सी मेटल रिड्यूस होगी कौन सी नहीं मेटल रिड्यूस होगी, इसको एक ग्राफ के द्वारा इंडिकेट कर देंगे, उसे ही बोलते हैं इलिंगम डायग्राम। ठीक है, तो उसको आपको आगे सिखाया जाएगा। ये कोई खास नहीं है, ठीक है। तो एफी क्या मैंने कल बताया था, ब्लास्ट फर्नेस, तो यहां पर भी प्रोसेस वही होगी। इसको रफ कर रहे हैं। नाउ देखो, स्मेल्टिंग प्रोसेस आपकी कहां पर होती है, कॉपर की मेटलर्जी में भी होता है, लेकिन कॉपर की मेटलर्जी में स्मेल्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स को पहले समझेंगे, टाइप्स बताएंगे, देन वी गो विद द मेटलर्जी ऑफ कॉपर इन स्मेल्टिंग केस। यहां पे सब बोरियत लग रहा होगा, क्या किया जाए, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है यहाँ पे। देखो अब थोड़ा फ्लक्स अच्छा लगेगा। व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, देखो फ्लक्स एक सब्सटेंस होता है जो नॉन फ्यूजेबल इम्प्योरिटीज को फ्यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। देखो फ्लक्स स्टार्ट हो गया ना, ओके। व्हाट इज फ्लक्स, देखो सब्सटेंस व्हिच कन्वर्ट, बिल्कुल बेसिक है, नॉन फ्यूजेबल impurities into
फ्यूजेबल फॉर्म। ओके, नॉन फ्यूजेबल इम्प्योरिटीज को फ्यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो फ्लक्स पॉइंट समझ में है ना। सच सब्सटेंस विच आर एड इन द metallurgy process to non-fusible impurities convert to the fusible form. तो flux are of three types according to, देखो अगर इम्प्योरिटी तुम्हारा बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे कि एसिड बेस रिएक्शन करेगा। अगर इम्प्योरिटी एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे। ओके, ये तुम्हें याद रखना है। तो फ्लक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फ्लक्स के टाइप कितना हो जाएगा? फ्लक्स टाइप्स थोड़ा समझ लो। तो फर्स्ट वन इज द एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स क्या होते हैं? ये तुम्हारे होते हैं एसिडिक फ्लक्स। देखो ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स रहेंगे और बेसिक फ्लक्स क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, तो एसिडिक फ्लक्स का यूज कब करेंगे? तो लिख लो, एसिडिक फ्लक्स होते क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। याद रखना इसको, लिखो यूज्ड इन, एसिडिक फ्लक्स यूज कब करेंगे? यूज्ड इन बेसिक मेटल ऑक्साइड impurities। ओके, जब आपका इम्प्योरिटी कैसा होगा? बेसिक होगा, मेटल ऑक्साइड, तो एसिडिक फ्लक्स का यूज करेंगे। एसिड बेस रिएक्शन करेगा ना। नाउ एसिडिक फ्लक्स का एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास मेटल ऑक्साइड कैसा है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये नॉन फ्यूजेबल फॉर्म में है, इसको हमने SiO2 से रिएक्शन कराया है। व्हाट इज दिस? दिस इज द एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स, दिस इज द, ये हो जाएगा मेटल ऑक्साइड, मतलब ये इम्प्योरिटी है। व्हाट इज दिस? इज द इम्प्योरिटी, मेटल ऑक्साइड। तो ये तुम्हारा क्या करेगा? CaSiO3। व्हाट इज दिस? इज द स्लैग। कल हमने बताया था ना, तो स्लैग में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मिनट, चल नहीं रहा क्या? अब दिख रहा है कि नहीं? ये नौटंकी हो जाती है। दिख रहा है कि नहीं? अब सही है? ओके, रिवाइज कर देता हूं। देखो, व्हाट इज फ्लक्स? सब्सटेंस विच कन्वर्ट नॉन फ्यूजेबल इम्प्योरिटीज इनटू फ्यूजेबल फॉर्म। फ्लक्स टाइप फर्स्ट आ जाएगा एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स होते क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक एज SiO2, P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, दीज आर द एसिडिक फ्लक्स। ये नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं। इम्प्योरिटी अगर हमारे पास मेटल ऑक्साइड की है तो फ्लक्स यूज करेंगे एसिडिक, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड। दोनों रिएक्शन कराएंगे क्या? स्लैज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम?
बड़ा आराम से पढ़ा रहा है ना, थोड़ा तेज से पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लो। एसिडिक फ्लक्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? SiO2 हो जाएगा, P2O5 हो जाएगा। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक फ्लक्स। सेकेंड देखो, थोड़ा सा तेज करते हैं, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत धीमे हो जाएगा। सेकेंड इज द बेसिक फ्लक्स। व्हाट इज द बेसिक फ्लक्स? बहुत ही सिंपल है। बेसिक फ्लक्स होते क्या है? मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं। इनका यूज कब करेंगे? यूज कब करेंगे? लिख लो, यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक इम्प्योरिटी। एसिडिक इम्प्योरिटी। अच्छा, एसिडिक इम्प्योरिटी क्या होता है? व्हाट इज एसिडिक इम्प्योरिटी? नॉन मेटल ऑक्साइड। थोड़ा समझ लो, बिल्कुल आसान है। एग्जाम्पल समझो। ओके, CaO प्लस SiO2, इसी को देखो समझते हैं। CaSiO3। देखो इस बार क्या है? दिस इज योर बेसिक फ्लक्स। व्हाट इज दिस? इज योर बेसिक फ्लक्स। व्हाट इज दिस? इज योर एसिडिक, दिस इज योर नॉन मेटल ऑक्साइड। व्हाट इज दिस? impurity. All right, what is this? Is the slag. तो कंडीशन वही है। इन केस ऑफ अगर मेटल ऑक्साइड आपका है तो वहां पे नॉन मेटल, मतलब वहां पे एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे। अगर आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है इम्प्योरिटी के फॉर्म में तो वहां बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे। ओके, ऑल राइट, सारा कुछ क्लियर है? तो बेसिक फ्लक्स में एग्जाम्पल भी यूज करते हो। सेकेंड है मेटल जो तुम्हारी होती हैं, दीज आर द बेसिक फ्लक्स, लाइक ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक फ्लक्स। सारा कुछ चल रहा है ना? आप लोग कमेंट कर देना। तो ये तो बच्चों वाली कहानी थी। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें। पॉइंट समझ में आए दोनों, एसिडिक और बेसिक फ्लक्स? चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू रफ। आप लोग नोट कीजिए, अब स्क्रीन शॉट ले लो, कोई समस्या नहीं है, तेजी के साथ। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिया करो, ठीक है, वैसे नोट करते होगे। नोट करने का नहीं मन है तो स्क्रीन शॉट ले लिया करो, हाईटेक टेक्नोलॉजी। नाउ थर्ड टाइप ऑफ फ्लक्स इज न्यूट्रल। न्यूट्रल फ्लक्स। तो न्यूट्रल फ्लक्स क्या होते हैं? देखो जैसे एल्युमिनियम के केस में है, ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है Al2O3 का, एल्युमिना का बहुत हाई होता है, ठीक है, 2000 प्लस केल्विन होता है, ठीक है। तो वहां पे टेम्परेचर को, फ्यूजेबल टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हम लोग न्यूट्रल फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। वहां पे फ्री आयंस को इंक्रीमेंट करेंगे तो कंडक्टिविटी भी उसकी बढ़ेगी, तो उसका जो फ्यूजेबल टेम्परेचर है देन डिप इनटू 950, मतलब 1000 केल्विन के आसपास हो जाएगा आपका। ओके, इसको समझते हैं थोड़ा सा, तो नोट कर लो। इसका यूज करेंगे इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ओके। टू डिक्रीज द फ्यूजन टेम्परेचर। फ्यूजन टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एंड आल्सो इंक्रीज कंडक्टिविटी। ओके,
अभी बताएंगे हाउ टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। तो एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको याद कर लो। देखो इसमें से Na3AlF6 व्हाट इज दिस इज द क्रायोलाइट प्लस CaF2 व्हाट इज दिस इज द फ्लोरस्पार। इन दोनों का मिक्सचर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का मिक्सचर लेंगे तो इसे बोलते हैं न्यूट्रल फ्लक्स। एग्जाम्पल है तुम्हारा, तो ये होता है क्रायोलाइट फ्लोरस्पार, ठीक है। दोनों का मिक्स क्या कहलाएगा? न्यूट्रल फ्लक्स कहलाएगा। ऑल राइट, सारा कुछ चल रहा है ना, बंद तो नहीं हुआ? ओके, बेसिक समझ में आया ना। इसे बोलते हैं सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड Na3AlF6, इसे बोलते हैं फ्लोरस्पार CaF2, ठीक है। तो क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का जो मिक्सिंग फॉर्म है दिस इज नोन एज न्यूट्रल फ्लक्स। ओके, नाउ अब इनका यूज करेंगे हम लोग स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की स्मेल्टिंग कराने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं। तो सारी जो प्रोसेस अभी समझ लेंगे। जब हम लोग मेटलर्जी ऑफ कॉपर पढ़ेंगे, मेटलर्जी ऑफ Fe पढ़ेंगे, तो फ्लो चार्ट एक बनाएंगे। बस उसमें क्या होता है, कैसे होता है, स्टेप यहां से हमको उठाने पड़ेंगे। ओके, नाउ नोट डाउन कर लो। वैसे सारी चीजें उसमें गिवन है, जो मैंने तुमको PDF भेजा है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा समझ लो, अदरवाइज तुम लोग स्वयं पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत NCERT से इसको देख लेना। ओके, मेन कॉन्सेप्ट है, NCERT जरूर देख लेना इसको, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT से ही आती है। अरे कुल मिला के थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा कुछ क्वेश्चन। हेडिंग डालो, स्मेल्टिंग इन कॉपर मेटलर्जी। इसको पढ़ाने में मजा नहीं आता, क्या पढ़ाया जाए फिर। तो कॉपर की मेटलर्जी का जो प्रोसेस है उसमें स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग मीन्स होता है कॉपर या कोक साथ रिड्यूस करेगा मेटल। तो कॉपर होता है यहाँ पे, तो इसको लोग ब्लास्ट फर्नेस में यूज नहीं करेंगे। कॉपर का रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, ठीक है। तो वहां पर भी हम लोग स्मेल्टिंग यूज करेंगे। अच्छा, चलो देखते हैं। देखो कॉपर सल्फेट है और FeS है, ठीक है। सल्फाइड और ऑक्साइड, ठीक है। और हमारे पास कोक रहेगा। कोक जानते हो, कोयला की बात कर रहे हैं। और साथ में फ्लक्स यूज करेंगे, कौन सा? SiO2 ले लो। ये कन्वर्ट कर दे किसमें? Cu2s FeS और स्लैज। अब ये देखो ये प्रोसेस ऐसे होगी, ठीक है। सॉरी फॉर, एक्चुअल में जो Cu का रिडक्शन होगा ब्लास्ट फर्नेस में होगा, ठीक है। और Al का रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन में। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए फर्स्ट A ग्रुप मेटल्स, सेकेंड A ग्रुप मेटल्स एंड एल्युमिनियम, क्योंकि दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, इसलिए उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में कराएंगे। लेकिन यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस में कराएंगे, इन ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है।
ऑलराइट, सारा कुछ रनिंग प्रोसेस में है। कोई देखता ही नहीं। क्या किया जाए, सब बेसिक चीजें देखो। हम्म, चलो इसमें देखो, अच्छा रिएक्शन थोड़ा बहुत नोट कर लो। और FeO प्लस SiO2, ठीक है। दोनों में क्या बनेगा, इन दिस केस हो जाएगा CO2S प्लस FeO। इन दिस केस क्या हो जाएगा, या फिर रिड्यूस होना चाहिए, या फिर SiO3 स्लैग। दिस बिकम स्लैग। ओके, स्लैग के फॉर्म में आ जाएगा। ये बनेगा आपका कॉपर रिडक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस। ओके, थोड़ा बहुत तुम्हें याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये सब चीजें बोर्ड में तुम्हारे आने के चांसेज हैं, बोर्ड में भी तुम्हारा आएगा, तो बोर्ड के लिए भी याद कर लो। फ्लक्स क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, न्यूट्रल फ्लक्स। कॉपर की जो रिडक्शन होता है वो कहाँ पे पाया जाएगा, तो ब्लास्ट फर्नेस में ही रहेगा। ओके, नोट कर लिया, नोट कर लो जल्दी से, इसको जल्दी से ख़त्म करें। इसमें कोई वो नहीं है, बस रिएक्शन पे रिएक्शन होती हैं। नोट डाउन कर लो, तुम्हारे पास सारी रिएक्शन लिखी हुई हैं, ठीक है। तुम लोग अगर लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज ना लिखो। जो PDF भेजा उसी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बस तुम लोग डाउट सेशन में क्वेश्चन सारे किया करो, बस इतना मैं ही चाहता हूँ, क्वेश्चन सारे हो जाने चाहिए बस। देखो अब आता है थर्माइट प्रोसेस। सेकेंड रिडक्शन में आ जाएगा एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, ठीक है। ऑब्लिक इसको हम लोग बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस। ये थोड़ा सा याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, थर्माइट वेल्डिंग। ठीक है, तो थर्माइट वेल्डिंग में क्या आ जाएगा, देखो थोड़ा समझ लो। देखो वेल्डिंग क्या होती है, व्हाट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग में होता है जब कोई मेटल को मेल्ट करते हैं या फिर ऐड करने के लिए हम लोग एक यूज करते हैं ना, उसे बोलते हैं वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में कई टाइप की होती है, गैस वेल्डिंग भी होती है, नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा एल्युमिनियम को क्या करेंगे, इसे बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। ये जनरली यही यूज होती है तुम्हारी। और जो तुम्हारा रेलवे ट्रैक होता है उसमें Fe का वेल्डिंग यूज होता है, वहां पर अलग होता है, ठीक है। तो वेल्डिंग होता क्या है, एक्चुअली एल्युमिनियम जो है ना Al2O3, इसका हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है। तो हाई टेम्परेचर जब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा 2000 केल्विन के आसपास, तो उस आसपास एरिया में अगर तुमने कुछ भी रखा तो मेल्ट हो जाएगा ना उससे पहले, तो उसी का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो 1 मिनट, जरा फैन ऑन करें।
ओके, नाउ देखो, देखो एट हाई टेम्परेचर पे कौन वर्क करता है? हाई टेम्परेचर कार्बन रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, ओके, कन्वर्ट इन कार्बाइड फॉर्म। ओके, कार्बाइड फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ रिएक्शन होती हैं, देखो एल्युमिनियम तुम्हारा क्या हो जाएगा? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एल्युमिनियम क्या रहेगा? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। यहाँ पे कुछ रिएक्शन देखो कैसे होती है, देखो रनिंग है कि नहीं? देखो एल्युमिनियम यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। अब देखो, अभी आपको बताया नहीं वैसे, एल्युमिनियम जो आपको पढ़ाएंगे ना, तो एल्युमिनियम क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन होता है। तो हमेशा क्या बनाएगा, जैसे तुम लोग घर पे ला या फिर किसी भी ऑफिस में जाओगे तो एल्युमिनियम के तुम्हारे क्या होते हैं? गेट बने होते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में जब बनते हैं बड़ा चमकते हैं, आफ्टर सम टाइम क्या होता है उनमें से ऊपर थोड़ा कालापन आ जाता है, ठीक है। तो एक लेयर बन जाती है, वो जो ब्लैकिश कलर है वो लेयर किसका होता है? Al2O3 का होता है, क्योंकि उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया तुरंत, ठीक है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा एल्युमिनियम इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एंड फॉर्म, और हमेशा क्या बनाता है? Al2O3, जो ब्लैक लेयर होती है उसे बोलते हैं Al2O3, एल्युमिना। स्टेबल होता है, अब स्टेबल होता है, ठीक है। दिस रिएक्शन क्या हो जाएगी? अब देखो जब भी हम लोग यूज करेंगे ना इसको मेल्ट कराने के लिए, तो दिस रिएक्शन विल बी, इसको जब मेल्ट कराएंगे दिस रिएक्शन विल बी क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जब हम लोग Al2O3 को मेल्ट कराएंगे तो बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होगा। जब हीट प्रोड्यूस होगा उसके आसपास के एरिया जितना भी रहेगा सब कुछ मेल्ट हो जाएगा। तो इसी का यूज करते हैं हम लोग वेल्डिंग में, दो मेटल को मेल्ट करने के लिए या फिर ज्वाइंट बनाने के लिए या फिर ऐड करने के लिए, ओके। तो इसमें से रिएक्शन नोट कर लो। पहला बनेगा, अगर इसके लिए हम लोग CrFeMn कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो क्रोमियम ऑक्साइड बनाएंगे या फिर 2O3 दोनों हो सकते, ठीक है। देखो तो इसमें दो रिएक्शन है। पहला तुम्हारा है, देखो क्रोमियम से रिएक्शन कराएंगे, एल्युमिनियम क्या रहेगा? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। दिस विल कन्वर्ट Al2O3 plus Cr again Fe2O3 plus Al, this will convert Al2O3 plus Fe, बैलेंस करा लो, 2Fe 2Cr 2Al2, ओके। अब देखो जा
रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वहां पे ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है ज्वाइंट बनाने के लिए, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सेकेंड रिएक्शन ये क्या होगी, फॉर वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। कहानी सुन लो बस, याद रहेगा। ये किसके लिए यूज होगा, रेलवे ट्रैक्स के लिए यूज होगा। ये नॉर्मल वेल्डिंग के लिए होता है। ओके चलो, अरे सब लिखा हुआ उसमें, ठीक है, थोड़ा तेज तेज पढ़ाते हैं अब। डाउट सेशन में आप सब लोग पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है, वहां पे सारे क्वेश्चन कराते हैं, जो पढ़ाएंगे उसी पे डाउट सेशन चलता है, तो उसमें सब तुमको जो पढ़ा रहे हैं उसी पे सारे क्वेश्चन A to Z ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, अगर तुमने सही से पढ़ लिया, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, कुछ नया नहीं मिलने वाला। अगला देखो, अच्छा अब थर्ड आता है, देखो सेकंड लिख लो। रिडक्शन में सेकंड प्रोसेस तुम्हारी आती है सेल्फ रिडक्शन, मतलब जिनमें किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। नो रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, दिस इज नोन एज सेल्फ रिडक्शन। ओके, तो यहां पे सेल्फ रिडक्शन हो रहा है, रनिंग प्रोसेस में है। ओके, एवरीथिंग इज गुड। नेटवर्क का बड़ा ध्यान देना पड़ता है, गायब हो जाएगा तो समस्या आ जाएगी। लिख लो, नो रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड। यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लाइक एज CU हो जाएगा, PB हो जाएगा। अगर कॉपर की ओर है या PB का ओर है, ठीक है, तो इन दिस केस या फिर Hg का ओर है, ठीक है, और ठीक है, इन दिस केस का सेल्फ रिडक्शन पॉसिबल है। देखो कैसे हो जाएगा, अब ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। सेल्फ रिडक्शन किसके लिए पॉसिबल है, तो Cu, PB, Hg, दिस टाइप ऑफ मेटल्स, देयर इज नो रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी जो सल्फाइड सोर होती है उनको पार्सली आपको क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। पार्सली रोस्टिंग मतलब क्या होता है, KSO2 को थोड़ा सा निकाल दो तो पोरस बन जाएगा। जब पोरस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो लिख लो, फर्स्ट इसमें नहीं, फर्स्ट रोस्टिंग, रोस्टिंग इज कैरिड आउट। सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्टिंग को कैरी करेंगे एंड कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है। इसको हल्के मत लेना कि लिखा हुआ है, भले तुम लोग मत लिखो लेकिन थोड़ा समझते रहो इसको, ठीक है। कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड फॉर्म, ऑक्साइड फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हमने क्या करा है इसको, फर्स्ट रोस्टिंग, तो पार्शियल रोस्टिंग लिख लो, मतलब फुल रोस्टिंग नहीं कराएंगे, पार्शियल रोस्टिंग कराते हैं। एंड रिएक्ट विद द सल्फाइड और अगेन देखो, पार्शियल रोस्टिंग के बेसिक मीन्स हुआ कंप्लीट रोस्टिंग नहीं कराया, थोड़ा बहुत SO2 निकल गया, पोर्स बन गए थोड़े बहुत, बस कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पे नहीं कराया गया। इसके बाद फिर से देखो सल्फाइड और रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें कंप्लीट रिएक्शन लिखो जरा। इन केस ऑफ अगर PBS
ठीक है, दिस इज नोन एज गैलेना। रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PbO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है। यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ पे 2 4 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। देखो देखो पीबीएस की रिएक्शन नाउ, पीबीएस जो है फिर से तुम्हारा किससे रिएक्शन कर रहा है, पीबीओ के साथ कर रहा है। यही से देखो तुमने इसको पार्शियल रोस्टिंग कराया है। व्हाट इज दिस, इज द पार्शियल रोस्टिंग। रोस्टेड चिकन खाने का मन कर रहा होगा ना, मुर्गा, जिंदा ही मुर्गा खा जाओ। देखो अच्छा, पीबीएस प्लस O2 गिव्स द PbO प्लस SO2, अगेन पीबीएस प्लस PbO। अब यहां से तुम्हारा क्या बन, दोनों तुम्हारे मेटल्स हैं तो यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। ये तुम्हारी रिएक्शन कैसे होगी, हाई टेम्परेचर पे और अब्सेंस ऑफ एयर। अच्छा, अब्सेंस ऑफ एयर जब होता है उसे क्या बोलते हैं, पढ़ाया था ना, कैल्सिनेशन, ठीक है। अब्सेंस ऑफ एयर हो गया तो यहां पे रिड्यूस हो जाएगा, पीबी रिड्यूस हो रहा है, SO2 गैस फिल से निकलेगा, ठीक है। इसको बैलेंस करा लो। तो दिस इज योर रिएक्शन सेल्फ रिडक्शन। तो पहला पॉइंट आ जाएगा, सेल्फ रिडक्शन इज यूज फॉर द मेटल्स और लाइक एच Pb, Cu, Hg. In case of we can use self reduction. For this process no reducing agent is required. First क्या करेंगे, partial roasting is done, means in the presence of oxygen. तो SO2 रिमूव हो जाएगा। देन क्या कराएंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, फिर से क्या करेंगे, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन कराएंगे। तो हाई टेम्परेचर पे तो मेटल रिड्यूस हो जाएगा और SO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। दिस इज योर सेल्फ रिडक्शन। ओके, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? इन केस ऑफ इसको जल्दी से खत्म करना है, लिख खत्म करें, इसमें कोई आनंद नहीं आता, दिमाग खराब होता है। देखो अच्छा, इसकी रिएक्शन देखो, फॉर Cu मेटलर्जी, Cu मेटलर्जी के लिए देखो इसमें रिएक्शन कैसे कराएंगे। तो इसकी रिएक्शन जो तुम्हारी रहेगी Cu2S रहेगा, रिएक्शन करेगा FeS के साथ और इसमें फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे SiO2। Then this will form blister copper प्लस स्लैग। देखो रिएक्शन होता कैसे है, यहाँ पे हमने सल्फाइड और ऑफ कॉपर एंड FeS आयरन, ठीक है। इसके बाद स्लैग मतलब इसका फ्लक्स लिया हमने कौन सा, व्हाट इज फ्लक्स, ये तुम्हारा एसिडिक फ्लक्स हो जाएगा। दिस इज योर एसिडिक फ्लक्स। तो बने क्या, ब्लिस्टर कॉपर प्लस स्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्लैग क्या होता है, इम्प्योरिटी के साथ जो निकलेगा, इम्प्योरिटीज होती तुम्हारी, ठीक है, फ्यूजेबल इम्प्योरिटीज। तो देखो रिएक्शन कैसे होंगी, सबसे पहले FeS प्लस O2 रिएक्शन कराएंगे तो FeO में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में SO2,
इसको कोई जल्दी पढ़ाता नहीं इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ है ही नहीं। ये कन्वर्ट हो जाएगा FeSiO3। व्हाट इज दिस? इज योर स्लैग। तुम लोग कहानी सुनते रहो, बस काम हो जाएगा। ठीक है, अगेन देखो, CuS प्लस O2 गिव्स Cu2O, प्लस हो जाएगा SO2 गैस, और यहां पे Cu2S प्लस 2Cu2O गोस टू कॉपर, रिड्यूस हो जाएगा और आपका SO2 गैस बनेगा। देखो, जो ये प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज बिस्मराइजेशन। ठीक है, सेल्फ रिडक्शन ऑफ कॉपर। तो वहां पे सारी रिएक्शन होंगी आपकी। ऑलराइट, थोड़ा सा रिएक्शन एक बार समझ लो, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन बड़ा पूछता है वहां पे। तो रिएक्शन थोड़ा समझ लो। दिस इज द मेन रिएक्शन कॉपर की बिस्मराइजेशन प्रोसेस में। देखो, बिस्मराइजेशन प्रोसेस में होता है कि एक डायग्राम बना लो जरा। इसको जल्दी से हम खत्म करें, इसमें मजा नहीं आ रही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि केमिस्ट्री भले पढ़ने में अच्छा ना लगता होगा, लेकिन स्कोर वही दिलाएगा। ये 100% ट्रू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है तो आता है, अदरवाइज नहीं आता। आता तो 1 सेकंड में होता चला जाएगा। ऑलराइट, तो इसलिए केमिस्ट्री फोकस करो। थोड़ा वो लर्निंग प्रोसेस है इसमें। वैसे भी तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चल रहा है मेटलर्जी, तो लर्निंग प्रोसेस में आता है तुम्हारा। ठीक है, सीखना पड़ेगा इसमें तुमको मैक्सिमम चीजें। देखो, एक डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, डायग्राम देख लो। ये अपना पानी गड़ा हो गया। ठीक है, पानी का घड़ा जानते हो ना घर पे। ये अपना मटका हो गया। मटका समझते हो कि नहीं तुम लोग? पानी वाला। देखो, ये तुम्हारा ब्लिस्टर कॉपर है। ठीक है, ये वाला। ये तुम्हारा स्लैग है। ये तुम्हारे जो होल्स दिख रहे हैं, यहां से एयर पास होती तुम्हारी। ठीक है, यहां से क्या होगी? एयर पास होगी, और वहां ऊपर से आपको ऐड कराना और SiO2। चल रहा है ना? ओके, देखो यहां पे और SiO2 यूज करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था? और अगर मेटल ऑक्साइड है तो फ्लक्स विल बी एसिडिक फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे एसिडिक फ्लक्स कौन सा? SiO2 रहेगा। ठीक है, और जब इसको ऐड करा देंगे यहाँ से, और इसको गैसेस भी निकलनी चाहिए ना कहीं से, तो इधर बना लो एग्जॉस्ट गैसेज। ओके, तो बेसिक आइडिया है तुमको। अब देखो, यहां पे हॉट एयर होल्स होंगे। ठीक है, यहां पे एयर पास कराई जाएगी, बहुत ही गर्म एयर पास कराई जाएगी ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या करेगा? पूरा मतलब बर्न कर जाएगा। बर्न कर जाएगा तो क्या होगा? ऊपर तुम्हारा जो रिएक्शन करेगा और प्लस SiO2 अंदर करेगा, तो बहुत ही हॉट एयर आती है। ठीक है, नॉर्मल एयर नहीं पास कराएंगे,
तो हॉट एयर आएगी बिल्कुल ऑक्सीजन के साथ, तो बर्न करेगा, पूरा प्रोसेस बर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो तुमने ओर और SiO2 फिल किया है, ये नीचे आते 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 मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद तुम्हारा जो कॉपर है इम्प्योरिटी, नहीं कॉपर जो यहाँ पे ब्लिस्टर कॉपर निकल रहा है, और SiO2 क्या करेगा, इम्प्योरिटी के साथ मिक्स होकर स्लैग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्लैग क्या करेगा, ऊपर निकलता रहेगा, मतलब लेयर के फॉर्म में ऊपर रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, कॉपर रहेगा। दिस इज योर स्लैग, ठीक है। इम्प्योरिटी ऊपर फ्लोट करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, ब्लिस्टर कॉपर होता है। ब्लिस्टर कॉपर होता है कि मतलब थोड़ा पोरस फॉर्म में रहेगा। ऑल राइट, ये अपना पानी वाला घड़ा नहीं है, ठीक है। थोड़ा रिएक्शन समझ लो इसकी, क्योंकि ये रिएक्शन तुमको आगे लिखना पड़ेगा जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे ना कॉपर का रिडक्शन। तो यहाँ रिएक्शन ये चार्ट के साथ सब बनाना पड़ेगा। देखो फॉर कॉपर मेटलर्जी के लिए रिएक्शन, देखो कॉपर पायराइट्स हो गया, आयरन पायराइट्स हो गया, और स्लैग, तीनों आपस में रिएक्शन करके ब्लिस्टर कॉपर और स्लैग बनाएंगे। गलत हो गया, दिस इज द फ्लक्स। क्या बनाएंगे, स्लैग बनाएंगे। रिएक्शन कैसे होंगी, सबसे पहले FeS जो है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, एयर होल्स मतलब ऑक्सीजन आएगी, हॉट एयर रिएक्शन करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे सल्फाइड और ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट प्रोसेस दिस इज रोस्टिंग, सारा कुछ यही हो रहा है। सेकंड में क्या हो रहा है, स्लैग जो है FeO से रिएक्शन करेगा, क्योंकि FeO यहाँ पे क्या इम्प्योरिटी है, FeO यहाँ पे मेटल इम्प्योरिटी है, आपस में रिएक्शन करेंगे, इस स्लैग में कन्वर्ट हो रहे हैं FeSiO3 में अगेन। अब जो कॉपर की बारी आती है, CuS, कॉपर जो सल्फेट है, ठीक है, ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ फिर से सेल्फ रिडक्शन हो रहा है। सेल्फ रिडक्शन मतलब पार्शियल इसका रोस्टिंग हुआ था ना, पार्शियल रोस्टिंग हुआ था, और ये फिर से ऑक्साइड आपस रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ये पॉइंट है यहाँ पे। ऑल राइट, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, नहीं है तो करा लेना। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो करा लेना, ठीक है। थोड़ा में ये आना चाहिए किससे क्या मिलके बनेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले FeS कन्वर्ट होगा FeO में, फिर FeO कन्वर्ट होगा SiO2 के साथ FeSiO3 में, अगेन CuS कन्वर्ट होगा Cu2O में, फिर Cu2O Cu2S आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, कॉपर प्लस SO2 गैस। तो ये तुम्हारा है फ्लो चार्ट, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलिए कहाँ गया, इसको जल्दी से खत्म करें, क्वेश्चन आएगा श्योर। अब केमिस्ट्री है, इसमें रिएक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए नाउ हम लोग सीखते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखो मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड ये हमने आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन में, याद है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कैन बी रिप्लेस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ये सब मैंने पढ़ाया था हाइड्रोजन में, याद करो कुछ पुरानी बातें। तो यहाँ पर भी आएगा, तो लिख लो मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड थर्ड, रिडक्शन में थर्ड आ जाएगा मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। इसका बेसिक मीन्स यही होता है कि हाई रिएक्टिव मेटल, ठीक है, लो रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगी, मतलब हाईली पॉजिटिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल होगी। तो इसको नोट कर लो जरा, लिखो कि मोर इलेक्ट्रो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, मेटल
रिप्लेस या रिड्यूस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। बस सिंपल सी बात है। अब ये कैसे सीखोगे? कौन सा हाई रिएक्टिव मेटल है, कौन सा लो रिएक्टिव मेटल है, या फिर कौन सा हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन सा लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो दिस इज क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें से हाइड्रोजन से ऊपर वाले जिनका अभी तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब सिखाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो उसमें दो पार्टीशन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, 0 होता है। उससे ऊपर हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उससे नीचे लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो हाई रिएक्टिव मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा रहेंगे, लो रिएक्टिव मेटल्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेंगे। सो यहां पे रिएक्शन देखो, अगर कॉपर सल्फेट है और जिंक, जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, तो क्या करेगा? ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहां पे आ जाएगा जिंक सल्फेट प्लस Cu रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सेकेंड आता है, अगर हमारे पास टिटेनियम क्लोराइड TiCl4 है और साथ में क्या है Mg तुम्हारा है, तो Ti से मोर रिएक्टिव कौन सा? मैग्नीशियम है। तो यहां पे ये बन जाएगा, ये Ti+1 पे है, नहीं Ti+4 पे है ना, यहाँ पे +4 पे है। Mg कौन सा होता है? +2 पे होता है। तो ये बन जाएगा MgCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और Ti रिमूव हो जाएगा आपका मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे Mg क्या है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और Ti क्या है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो Mg रिप्लेस द Ti। In this case, Zn is more electropositive and Cu is less electropositive. So Zn replace Cu and reduce the metal copper in this case of Ti. Okay. थोड़ा सा बैलेंस कर लेना है यहाँ पे। देखो, this reaction is known as Kroll reaction. ठीक है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिएक्शन है, पूछ सकता है क्रोल प्रोसेस क्या होती है, क्रोल रिएक्शन क्या होती है, क्रोल रिडक्शन क्या होता है। तो थोड़ा सा याद रखना, बाय नेम एक साइंटिस्ट का नाम होगा और कुछ तो होगा ही नहीं। ऑलराइट, तो ये साइंटिस्ट का नेम है क्रॉल। ये कौवा कई बार खाया होगा। चलिए, नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इसको याद कर लो, अप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ए मेटल एंड सेकेंड ए मेटल एज वेल एज एल्युमिनियम, ठीक है। तो अगर सोडियम की प्रोसेस पूछता है या मैग्नीशियम की प्रोसेस पूछता है, तो इन दिस केस ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन विल बी डन। इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, ठीक है। तो एल्युमिनियम की जो प्रोसेस होती है वहां पे हाल हर्नोल्ट प्रोसेस होगा तुम्हारा, ठीक है, वो आपको सिखाया जाएगा। रफा मार दें, स्क्रीन शॉट ले लो। स्क्रीन शॉट में हमको मत लिया करो, ठीक है। चलिए, नाउ लिख लो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आज खत्म कर देते हैं। लिखो एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए हो जाएगा? फर्स्ट ए, सेकेंड ए एंड एल्युमिनियम। तो फर्स्ट ए मेटल कौन सी होती हैं? सोडियम से लेके अले हेलिना, कमला, रूबी, सीला, फ्रांक, बेमक्का, सरबारा, याद है कि नहीं सब चीजें? निकाल करो वहां से रिमाइंड करते हुए।
तो फर्स्ट ए मेटल, सेकेंड ए मेटल और एल्युमिनियम के लिए क्या हो रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज यूज्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होगा उसका ग्राफ आगे बताएंगे। ठीक है, तो देखो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहाँ कराएंगे, एक सेल में कराते हैं। सेल जानते हो, बैटरी, बैटरी अलग होगा, सेल अलग होगा। ठीक है, देखो बैटरी में क्या होता है ना कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज, दोनों चीजें एक साथ होती है वहां पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग काम होगा। यहाँ पे जो सेल रहेगा, यहाँ मेटल रिड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इतना याद रखो। तो लिख लो, प्रोसेस इज डन इन लार्ज सेल with suitable electrolytes। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। जैसे बैटरी में हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में वाटर यूज करते हैं। ठीक है, और क्या यूज करते हैं, एसिड भी यूज करते हैं ना, एसिड भी डालते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वही रहेगा जो कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। देखो कुछ कंडीशन है, देखो इलेक्ट्रोलाइट यूज क्यों करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज देखो, तो इलेक्ट्रोलाइट यूज पहला हो जाएगा कि फ्यूजन पॉइंट को कम करेगा, लोअर फ्यूजन पॉइंट, फ्यूजन पॉइंट को कम करेगा। कंडक्टिविटी इंक्रीज, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहां पे हम लोग न्यूट्रल फ्लक्स का यूज करेंगे, याद रखना। और भी क्या यूज करते हैं, हाँ, कोरोजन नहीं होगा, और देखो यहां पे हम लोग न्यूट्रल फ्लक्स का यूज करेंगे। थोड़ा समझ लो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिडक्शन इज डन फॉर द फर्स्ट ए, सेकेंड ए एंड एल्युमिनियम। इसमें क्या रहेगा कि जो प्रोसेस होगी एक लार्ज सेल में कैरी आउट होगी, जहां पे सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा, और वहां पे हम लोग न्यूट्रल फ्लक्स का यूज करेंगे। तो न्यूट्रल फ्लक्स क्या होता है, क्रायोलाइट रहेगा और साथ में CaF2 रहेगा। तो क्रायोलाइट और CaF2 दोनों आपस में क्या मिलाते हैं, न्यूट्रल फ्लक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रल फ्लक्स का यूज क्या रहेगा कि जो मेन इलेक्ट्रोलाइट्स होगा ना, उसका जो फ्यूजन पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट कम कर देगा। सेकेंड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा देगा। क्यों, दिस प्रोसेस मेनली अगर तुम देखोगे तो हॉल हर्नोल्ट प्रोसेस, दिस प्रोसेस ओनली फॉर द अप्लीकेबल फॉर एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम केस में क्या करेंगे, वहां पे सब कुछ ऐड करेंगे ना। तो एल्युमिनियम केस में Al2O3 जो तुम्हारा होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, दिस इज द क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो आगे उसको पढ़ते हैं हम लोग कहानी फॉर्म में। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा सोडियम का पढ़ लेते हैं। सोडियम का निकालो, देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटेलिक सोडियम डाउन प्रोसेस। न्यूट्रल फ्लक्स में बताया था ना, तो इसको नोट कर दे। चल रहा है कि नहीं, बंद हो गया, हम पढ़ा रहे हैं इधर बंद हो जाए। चलिए इसको खत्म कर देते आज, रोज रोज का झामा हो गया। देखो हेडिंग डालो, डाउन प्रोसेस, इसको भी कोई नाम नहीं मिला। ठीक है, इसको नाम लिखना चाहिए कोई अच्छा खासा, डाउन प्रोसेस, अप प्रोसेस। चलिए, इसमें क्या होता है ना कि मोल्टेन NaCl
जिसमें से CaCl2 क्या रहेगा, एज ए न्यूट्रल फ्लक्स यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे ग्रेफाइट और आयरन ओर के बीच। ग्रेफाइट और क्या होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड। देखो इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो बैटरी होता है ना, जिसमें से 2 पिन निकली होती हैं ऊपर, देखा होगा घर में बैटरी होगी सबके यहाँ, सोलर पैनल की या फिर, तो उसमें 2 पिन निकले, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का बेसिक मीन्स क्या हुआ, कार्बन का बना होता है इलेक्ट्रोड। किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। ग्रेफाइट तो जानते हो कार्बन होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोड बना रहेगा। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, 2 मिनट नोट कर लो, ठीक है। डाउन प्रोसेस में क्या रहेगा, देखो एनोड और कैथोड ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एनोड और कैथोड का डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब कभी एनोड कभी कैथोड। ऐसा क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज होते हैं, क्योंकि देखो जब हम लोग केमिकल रिएक्शन से एनर्जी जनरेट करेंगे तो अलग रहेगा, जब केमिकल रिएक्शन करा के मेटल को सेपरेट करेंगे तो अलग होता है। तो यहाँ पे अलग रहेगा, वहाँ पे अलग रहेगा, ठीक है, दोनों केस अलग अलग है। तो इन दिस केस देखो क्या होगा कि मोल्टेन NaCl, ठीक है, प्लस CaCl2। व्हाट इज CaCl2, दिस इज द न्यूट्रल फ्लक्स। न्यूट्रल फ्लक्स आर इलेक्ट्रोलाइज, दोनों को इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे इन, कहां पे इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे, इन सेल विद ग्रेफाइट एनोड। 1 मिनट बताओ, ब्रेक हो गई। ग्रेफाइट एनोड, अच्छा एनोड कैथोड का ये मत समझना हमेशा पॉजिटिव रहेगा हमेशा नेगेटिव रहेगा, चेंज होता रहता है। तो साइन आगे बताएंगे, साइन कन्वेंशन। तो ग्रेफाइट एनोड एंड मेटल कैथोड, ठीक है। तो यहां पे देखो इन दिस केस अगर देखो मेटल कैथोड रहेगा, मेटल कौन सा लेंगे, Fe ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा याद कर लो, आयरन का रहेगा, ये प्रोसेस तुमको बाद में सिखाएंगे। तो थोड़ा याद रखो, डाउन प्रोसेस में क्या होता है, NaCl से हम लोग Na का रिमूवल करते हैं, ठीक है। सोडियम का फॉर्मेशन, मोल्टेन सोडियम। तो मोल्टेन सोडियम के लिए क्या करेंगे, दिस इज योर न्यूट्रल फ्लक्स, याद है ना, CaCl2। CaF2 क्या होता है, फ्लोरोस्फार होता है, वो तुम्हारा क्रायोलाइट के साथ यूज होगा, न्यूट्रल फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन कैसे तुम्हारी होगी, फ्यूजन में क्या होगा, मतलब मेल्ट हो रहा है, तुमको बताया था ना NaCl, अरे अपना खाने वाला नमक, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसको लगभग 400 या 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मेल्ट होना शुरू करता है वो, ठीक है, याद कर लो। अदरवाइज एक्सपेरिमेंट घर पे करो, नमक चढ़ा दो पतीली में, ठीक है, देखो कब मेल्ट होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो NaCl क्या हो जाएगा, ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na+Cl-, ठीक है। अच्छा आयंस में क्यों ब्रेक डाउन हो रहा है, अरे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है ना, सारा कुछ मोल्टेन फॉर्म में है। देखिए किस फॉर्म में है, मोल्टेन फॉर्म में है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मोल्टेन फॉर्म में रहेगा। अब देखो और जो आयंस होंगे ना ये मोबाइल रहेंगे, मोबाइल मतलब ये मूवमेंट करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पे। जब मूवमेंट करेंगे, ठीक है, तो रिएक्शन देखो एट एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, एट कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी। कैथोड एनोड क्या है, दीज आर इलेक्ट्रोड्स, पॉइंट होते हैं जहां से हम लोग, और साथ में इसको बैलेंस कराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, मन कर रहा लगा दो, ठीक है।
उल्टा कर लो, दिस इज योर तो कैथोड पे रिएक्शन तुम्हारी क्या हो जाएगी, सोडियम जो है रिड्यूस हो जाएगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गोस टू सोडियम, ये होगा कैथोड पे। इसका डायग्राम बनाने का थोड़ा सा देख लो, अच्छा मन कर रहा है तो देखो, कुछ ऐसा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, यहाँ पे रॉड्स होती हैं, ठीक है, इधर रहेगा रॉड्स रहेगा, ठीक है। एक तुम्हारा किसका है, देखो इसको का तुमने नोट ले लिया, ठीक है, नोट अगर तुमने ले लिया इस पे, ठीक है, और कैथोड इसको ले लिया तुमने, थोड़ा समझ लो, ठीक है। तो कैथोड में क्या होगा, ये तुमने निकाला और इसको बैटरी से ऐड कर दिया, ठीक है, हमने थोड़ा फिजिक्स पढ़ा देते हैं, ये बैटरी से ऐड कर दिया, व्हाट इज दिस इज द एमीटर, करंट को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, बैटरी से ऐड कर दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट तुमने फिल कर दिया, यहाँ पे NaCl है, कैसा है, मोल्टेन फॉर्म में है, तो यहाँ पे आयंस हैं Cl माइनस, ठीक है, जो कि टहल रहे हैं। इसका टेम्परेचर कम करने के लिए यहाँ पे CaCl2 भी है, व्हाट इज दिस इज द न्यूट्रल फ्लक्स, ओके। अब देखो क्या होता है, करंट फ्लो कराओगे, करंट जब फ्लो कराओगे, ठीक है, तो कैथोड और एनोड, देखो एनोड पे चार्ज तुम्हारा कैसा रहेगा, Na प्लस है, ये किधर मोबाइल करेगा, मूवमेंट किधर करेगा, Na प्लस हमेशा निगेटिव की ओर मूवमेंट करेगा ना, तो निगेटिव की ओर मूवमेंट करेगा, तो इसको ले लो निगेटिव, इसको ले लो पॉजिटिव, ठीक है, तो ये बस तो इधर आके, ठीक है, और कैथोड पे आके ऐड होगा, और Cl किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर, ठीक है, तो Cl मूवमेंट करेगा पॉजिटिव की ओर और Na मूव करेगा निगेटिव, क्यों, अरे चार्ज महाराजा, ये इधर निगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोबाइल्स करेंगे, इसका भी यूज तुम्हारा रहेगा, इसका यूज क्या रहेगा, दिस इज यूज फॉर द टेम्परेचर डिक्रीजिंग एंड कंडक्टिविटी इंक्रीज कराएगा इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है, ये कुछ ऐसा पॉइंट बनेगा। चलो इसको आगे और डिस्क्राइब करेंगे भी, थोड़ा सा समझ लो, ओके, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। 1 घंटा 17 मिनट हो गए क्या, कहानी खत्म कर दें, हो गया, अरे अभी तो हॉल हर्नोल्ड प्रोसेस बचा हुआ, रिफाइनिंग, चलो कल हम लोग इसको खत्म कर देंगे, किसी भी कल, मतलब खत्म करने का मतलब है कल पूरा रिफाइनिंग प्रोसेस खत्म कर देंगे, ठीक है, हॉल हर्नोल्ड प्रोसेस छोटा प्रोसेस है, कुछ खास नहीं इसमें, इसमें हम लोग Na3AlF6 प्लस CaF2 का यूज करेंगे, फ्लोरोस्फॉर। चलो क्लास इतना ही रखते नहीं, ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करो कई बार, ठीक है, और माइंड में थोड़ा सेट करो, रट्टा ज़्यादा मत मारना, ठीक है, क्वेश्चन के साथ, देखो जब कोई टॉपिक पढ़ा करो हमेशा उसे क्वेश्चन किया करो, तो अपने आप माइंड में सेट होता चला जाएगा। अगर तुमने कहीं पे रट्टा मारना शुरू किया क्या, यही कि NaCl गोज टू Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, और गलती से वहाँ पे गैस लिख के आ गया तो क्या होगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, ये मोल्टेन फॉर्म में ना, तो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na अगर Cl अगर सॉलिड फॉर्म में तो आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है। चलिए आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है,
हाँ, आफ्टर 5 मिनट इसी पे सारे क्वेश्चन होंगे आज जो मैंने सब पढ़ाया है ना, इसी पे सारे क्वेश्चन होंगे, सभी लोग लाइव हो जाएगा आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है, चलिए 5 मिनट में हम लोग सेटल करते हैं।